Good morning, students. Today we will start a new chapter, Understanding Elementary Shapes. Understanding elementary shapes means कुछ ऐसी शेप्स होते हैं जो हम अपने डेली यूज में, डेली रूटीन में हम देखते हैं. आज हम उन शेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंगल, लाइन, लाइन सेगमेंट, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, एक्सेट्रा. तो शेप्स हमारे पास टू टाइप की होती है, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स. आपने सुना भी होगा. 2D शेप्स कौन सी होती है? 2D शेप्स आर दोज शेप्स विच हैव टू डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल, लेंथ एंड ब्रेथ, जिनकी टू ही डायमेंशंस होती है, दैट इज 2 डायमेंशनल शेप और 2D शेप्स. 3 डायमेंशनल शेप्स आर दो शेप विच हैव 3 डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. जिनकी 2 डायमेंशंस होती है, दैट इज 2D शेप्स. जिनकी 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दैट इज 3D शेप्स. अब ये इस टॉपिक को तो हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन फर्स्ट इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट मीन्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेकंड पॉइंट पर एंड हो जाती है, दैट इज लाइन सेगमेंट. जिन दो पॉइंट्स के बीच हम लेंथ को मेजर कर सके, दैट इज लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द पिक, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट पर एंड हो रही है, दैट इज लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट में के बाद है हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कि हम कैसे लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. हमें 2, 3, 4 और 5 कितनी भी लाइंस गिवन हो तो हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी लाइन स्मॉलर है, कौन सी लाइन ग्रेटर है. तो इस कंपैरिजन के लिए हमारे पास 3 मेथड है और 3 वे है जिससे हम कह सकते हैं कि ये लाइन स्मॉलर है या ग्रेटर है. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड. बाय ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स सिर्फ ऑब्जर्व करके ओनली देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट स्मॉलर है और कौन सी लाइन सेगमेंट ग्रेटर है. फॉर एग्जाम्पल, इन दी गिवन वीडियो यू कैन सी ए बी इज स्मॉलर देन पी क्यू. ए बी स्मॉलर है, पी क्यू ग्रेटर है. तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करके, सिर्फ ओनली देखकर ही बता सकते हैं कि ए बी स्मॉलर है, पी क्यू ग्रेटर है. लेकिन कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते कि क्यों, बिकॉज उसमें सिर्फ स्लाइटली सा 0.5 का या 0.23 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है. तो हम सिर्फ ओनली देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन स्मॉलर है और ग्रेटर है. तो वहां पे हमारे अदर 2 मेथड अप्लाई होते हैं, दैट इज बाय ट्रेसिंग मेथड और बाय मेजरमेंट. व्हाट इज ट्रेसिंग मेथड? ट्रेसिंग मेथड मीन्स जिसमें हम अपने ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं या किसी भी पेपर का यूज करते हैं. वहां पे पहले ट्रेसिंग पेपर पे एक लाइन को ट्रेस करते हैं और फिर उसी लाइन को ट्रेस करके हम दूसरी लाइन के ऊपर रखते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये लाइन उससे ग्रेटर है या स्मॉलर है. नेक्स्ट, थर्ड मेथड इज बाय मेजरमेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट मेथड. बाय मेजरमेंट मीन्स यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं. मेजर किससे करते हैं? बाय रूलर और बाय डिवाइडर. रूलर मीन्स स्केल. हम स्केल को यूज करके, और डिवाइडर भी आपने देखा होगा जो कंपास की तरह होता है, दोनों टाइप उसके टू साइड्स पर पिन होती है कंपास की तरह ही, दैट इज डिवाइडर. हम डिवाइडर या रूलर की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं. इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 5.1 है. 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन बिलो. हमें एक लाइन गिवन है, हमें उस लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करनी है और बतानी है कि वो कितनी है. हमने लाइन सेगमेंट ए बी की जब लेंथ को मेजर किया तो हमने देखा उसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर. हमेशा ऑलवेज हमें किसी भी लाइन सेगमेंट की जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर या मीटर, जितना भी यूनिट उसके पीछे दे रखा है, यूनिट जरूर लगाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द 2 लाइन सेगमेंट्स गिवन बिलो यूजिंग अ डिवाइडर. हमें 2 लाइन सेगमेंट्स गिवन है, ए बी एंड सी डी. हमें इन 2 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को मेजर करना है एक डिवाइडर को यूज करके. तो हम जरूरी नहीं कि डिवाइडर ही यूज करेंगे, हम स्केल या डिवाइडर कुछ भी यूज कर सकते हैं इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए. हमने जब स्केल से या रूलर से ए बी की लेंथ को मेजर किया तो ए बी आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर. जब सी डी को मेजर किया तो सी डी आई हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर. बिकॉज हमें ऊपर क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपेयर करो, तो कंपेयर मीन्स हमें बताना है कि कौन सी लाइन स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है.
तो ए बी 6 है, सी डी 7.2 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं ए बी इज स्मॉलर देन सी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग केसेस बाय मेजरमेंट। आप हमें एक लाइन गिवन है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है और 2 केसेस गिवन है। हमें बोला गया है कि हम इन केसेस को वेरीफाई करें लाइन सेगमेंट को मेजर करके। हमें केसेस दे रखे हैं पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। तो सबसे पहले हम अपनी लाइन सेगमेंट गिवन है हमें पी आर एंड क्यू एक पॉइंट है जो पी आर में कहीं लाई कर रहा है, तो हम अपने लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। जब हमने अपनी लाइन सेगमेंट को मेजर किया तो हमने देखा पी आर आ रहा है हमारा 5.9 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 4.7 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 1.2 सेंटीमीटर। इस लाइन सेगमेंट को हम स्केल या रूलर की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर, हमने इन तीनों का मेजरमेंट निकाल लिया। अब इस मेजरमेंट को हम जो हमारे पास गिवन केसेस हैं हम उसमें पुट करेंगे। फर्स्ट केस इज पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। हम अपने फर्स्ट केसेस में वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू की वैल्यू पुट की हमने, पी क्यू इज 4.7 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 पुट की एंड पी आर की वैल्यू गिवन है 5.9 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने प्लस किया तो 5.9 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 5.9 है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। सिमिलर हम बी पार्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if A, B and C are 3 points on a line are such that AC is equal to 8 centimeter, CB 4 centimeter and AB 12 centimeter, which point A, B और C lie between the other two? हमें 3 पॉइंट्स गिवन है A, B and C और बोला गया है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं और 3 मेजरमेंट गिवन है। हमें बताना है कि बताओ कि कौन सा एक पॉइंट 2 के बीच में लाई करेगा। तो हम ये कैसे बता सकते हैं? ये हम इस तरह बता सकते हैं कि क्योंकि 2 मेजरमेंट से मिलकर एक पूरी लाइन बनी है और उस पूरी लाइन की मेजरमेंट बनी है, तो हम अगर किसी टू मेजरमेंट का प्लस थर्ड मेजरमेंट की इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इन 2 मेजरमेंट से एक पूरी लाइन बनी है। तो हमने क्या देखा कि 8, 4 एंड 12, 3 मेजरमेंट में से 8 और 4 का प्लस 12 की इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 8 और 4 मीन्स इन 2 लाइन से थर्ड लाइन मतलब एक कंप्लीट लाइन बनी है, तो हम कह सकते हैं ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट सी लाई कर रहा है ए बी के बीच में, ए बी कितनी आई 12 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। Now question number 5, measure the sides of the adjacent triangle and verify the following 3 cases। हम एक ट्राइंगल गिवन है साइड में और बोला गया कि इन 3 केसेस को वेरीफाई करो। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स दी गई है, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, हम इन साइड्स को मेजर करेंगे। ए बी 3 लाइन्स कौन सी है, ए बी, सी बी एंड ए सी। इन 3 साइड्स को मेजर करेंगे। सबसे पहले हम स्केलर या रूलर की हेल्प से, स्केलर या डिवाइडर की हेल्प से हमने मेजर किया तो हमारे पास आया ए बी 2.7 सेंटीमीटर, ए सी 2.1 सेंटीमीटर एंड बी सी 2.1 सेंटीमीटर एंड ए सी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे फॉलोइंग 3 केसेस है जो ईच केस में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे लेसर या ग्रेटर आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए। जो भी आप देख रहे हैं कि जो ग्रेटर साइन है जहां से ओपन होता है वहां से ग्रेटर होता है और जहां पे क्लोज वाला साइन होता है वहां लेसर होता है। तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए। हमने ए बी की वैल्यू पुट करी, बी सी की वैल्यू पुट करी, सी ए की वैल्यू पुट करी। जब हमने लेफ्ट हैंड में प्लस किया तो हमारे पास आया 4.8 और राइट हैंड पे फर्स्ट केस में आया 3.8। तो हम कह सकते हैं 4.8 इज ग्रेटर देन 3.8। हमें प्रूव भी यही करना, तो यस वेरीफाइड। देन बी पार्ट, बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी। हमें इसको वेरीफाई करना है। हमने बी सी की वैल्यू पुट करी, सी ए की वैल्यू पुट करी और राइट हैंड पे ए बी की वैल्यू पुट करी। तो लेफ्ट हैंड पे जब हमने प्लस किया तो प्लस करके आया 5.6 सेंटीमीटर और राइट हैंड पे आया 2.7 सेंटीमीटर। तो हमें
वेरीफाई करना है कि 5.6 ग्रेटर है 2.7, yes it is verified. Similarly you can do third part or fifth question. Thank you.